सरकार जो किसानों को तारबंदी योजना पर अनुदान दे रही है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि उसका आप ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, ऑफलाइन फॉर्म अगर देना है तो कौन सा ऑफलाइन फॉर्म तैयार करना है, इसी के साथ क्या आपको ये तारबंदी योजना का फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं। चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, ताकि आप ये अच्छे से निर्णय कर पाएं कि आपको इस योजना में आवेदन करना चाहिए या फिर नहीं। हमेशा की तरह यूजफुल जानकारी दूंगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। खेतों की तारबंदी पर सब्सिडी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ई-मित्र आईडी को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर यूटिलिटी सर्विस का चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है एग्रीकल्चर। जैसे यहाँ पर आप AGRI लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए ये सर्विस आ जाएगी, कांटेदार तार की बाड़ लगाने पर सब्सिडी। आपको इस सर्विस का चुनाव करना है। अगर आप खेत की तारबंदी पर सब्सिडी चाहते हैं तो ये जो सर्विस दिखाई दे रही है इसका आपको चुनाव करना है। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद अगर इस तरह का इंटरफेस आए तो यहाँ पर सेंड एनीवे पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करने हैं। अगर जन आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप भामाशाह को सिलेक्ट करके भामाशाह नंबर भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन सभी के पास आजकल जन आधार कार्ड है। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जन आधार नंबर दर्ज करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे सभी सदस्य आ जाएंगे। जिस सदस्य के नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं, या फिर यूं कहें जिस सदस्य के नाम पर जमीन है उस सदस्य को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर होगा उस पर OTP जाएगा। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर वो OTP दर्ज करेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। OTP को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन इस तारबंदी योजना में अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जो पात्रता है वो सभी लिखी गई है, तो एक बार आप इनको पढ़ लीजिए। हिंदी में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तारबंदी योजना के लिए कौन कौन पात्र है इस पर मैं पहले ही कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर इसमें कुछ और पॉइंट भी दिए हुए हैं, जैसे आपको वो पहले तारबंदी करनी होगी, उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा, पहले आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। इसी के साथ इलेक्ट्रिक वायर यानी कि करंट वाले तार अलाउ नहीं है, और जो तारबंदी आप करेंगे उसमें आप करंट नहीं छोड़ सकते। इसी के साथ यहाँ पर जब आपको अनुदान मिल जाएगा उसके बाद जो रख रखाव की जिम्मेदारी होगी वो भी किसान की होगी। तो इन सभी पात्रताओं को मद्देनजर रखते हुए आप ये फॉर्म भरें। तो पात्रताओं को आप एक बार जरूर पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप लघु या सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हो तो आपको ये कैटेगरी जन आधार कार्ड में पहले अपडेट करनी होगी, ताकि आपको लागत का 60% अनुदान मिल सके। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाता है जन आधार कार्ड से, और जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। अगर एड्रेस में आपको कुछ भी सही नहीं लगता है तो यहाँ से आप सही कर सकते हो। उसके बाद किसान की यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल आ चुकी है। उसके बाद जमीन कहाँ पर है जहाँ पर आपने तारबंदी की है या फिर करना चाहते हो वो यहाँ पर आप बताएंगे। तो ग्राम पंचायत कौन सी है, कौन से गाँव में आपकी जमीन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जमीन की डिटेल आएगी, यहाँ पर ध्यान रखें। अपने खेत का एड्रेस बताने के बाद अगर आपके पास 1-2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो आप सीमांत या लघु किसान चुन सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास ज्यादा जमीन है तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए। जमीन का खाता नंबर और जमीन का खसरा नंबर जमाबंदी में देखकर यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। अब जहां पर आप तारबंदी कर रहे हो उस जमीन का कितना क्षेत्रफल है वो यहाँ पर आपको हेक्टर में बताना है। जहां पर आप तारबंदी करना चाहते हो, जिस खेत की आप तारबंदी कर रहे हो उस खेत का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर हेक्टर में बताना है। यहाँ पर ध्यान रखें 1.5 हेक्टर से कम जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम जमीन है तो आपको दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर आता है नक्शा, जो पटवारी से वेरीफाई होना चाहिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको चुनना होगा कि आपका जो खेत है वो आपका खुद का है, आप खुद के नाम से आवेदन कर रहे हो या फिर 2 किसान मिलकर आवेदन कर रहे हो। अगर 2 किसान मिलकर आवेदन कर रहे हो तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन खुद के नाम से खुद का खेत है तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है नक्शे की। तो नक्शा पटवारी से ही आपको लेना है। पटवारी के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए, मोहर होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर मान्य होगा। तो यहाँ पर आप देखिए बताया हुआ है वेरीफाइड बाई पटवारी। तो आपको आपके खेत का नक्शा यहाँ पर अपलोड कर देना है PDF फाइल में। इसी के साथ जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन वाली चल जाएगी। नक्शा यहाँ पर ऑनलाइन वाला नहीं चलेगा, जमाबंदी ऑनलाइन वाली चल जाएगी। अगर आपके खेत की जमाबंदी ऑनलाइन निकलती है, डिजिटली वेरीफाई निकलती है, तो वो जमाबंदी यहाँ पर आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए अगर जमाबंदी 1 से ज्यादा है तो यहाँ पर एड मोर पे क्लिक करके आप दोनों जमाबंदी अटैच कर सकते हो। और यहाँ पर सारी डिटेल भरने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। फाइनल सेव पे जैसे ही क्लिक
करेंगे, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि अगर आप फाइनल सेव कर देते हो तो उसके बाद उसमें उस फॉर्म में आप सुधार नहीं कर पाओगे। तो चलिए फाइनल सबमिट कर देते हैं। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएंगे, ट्रांजेक्शन स्टेटस यहाँ पर सक्सेस दिखाया जा रहा है और 50 रुपए का यहाँ पर टोकन कटेगा आपके मित्र वॉलेट से। प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। रिपोर्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा है उसका क्या स्टेटस है। यहाँ पर स्टेटस दिखाया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। तो आपके जो भी ग्राम सेवक है, कृषि ग्राम सेवक है, कृषि पर्यवेक्षक है, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अब फॉर्म भरने के बाद जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने हैं उसके बारे में बात करें तो एक ऑफलाइन फॉर्म की आपको जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट गाइडलाइन है तारबंदी योजना की। पुरानी है लेकिन आज की टाइम में भी यही गाइडलाइन है। तो आप एक बार ये पढ़ लीजिए, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप तारबंदी योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको तारबंदी करनी होगी उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है। कितने तार आपको लगाने होंगे, किस तरह से आपको पिलर वगैरह लगाने हैं, वो सभी यहाँ पर बताया हुआ है। तो मेरी राय आपसे यही रहेगी कि अगर आप तारबंदी योजना का फॉर्म भर रहे हैं और अनुदान लेना चाहते हैं तो एक बार इसे जरूर पढ़ें। ऑफलाइन फॉर्म की बात करें तो ये ऑफलाइन फॉर्म है, यहाँ पर पुराना है ये, लेकिन यहाँ पर आप 22-23 लिख सकते हो। 22-23 लिख के यही फॉर्म लगा सकते हो। मैंने पता किया है आज भी यही फॉर्म चल रहा है, दूसरा कोई फॉर्म नहीं आया है। तो यहाँ पर किसान का फोटो आ जाएगा, यहाँ पर आपका जिला कौन सा है वो आ जाएगा, उसके बाद किसान का नाम आ जाएगा, किसान के पिता का नाम आ जाएगा, गांव कौन सा है, पंचायत समिति कौन सी है, तहसील, जिला, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, जाति क्या है वो आ जाएगा, उसके बाद आधार कार्ड या जन आधार नंबर आप दर्ज कर दीजिए। अब किसान कक्षा आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद किसान की कुल कितनी जमीन है, यानी कि सिंचाई वाली कितनी जमीन है वो हेक्टर में, और असिंचित जमीन कितनी है वो लिख देंगे, टोटल जमीन कितनी है वो यहाँ पर लिख देंगे। हेक्टर में लिखना है, ध्यान रखें। अब जिस खेत की आपने तारबंदी की है उस खेत के खसरा नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, सिंचाई का स्रोत क्या है वो यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आप नक्शे से देखकर ये डिटेल भरना चाहें तो भर सकते हैं, अगर आपको आती है तो भर दीजिए, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है, बाद में आप पता करके भर सकते हैं। आपका खेत का आकार, दक्षिण पूर्व, वो सारा आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद बैंक डिटेल आएगी, तो बैंक का नाम क्या है, बैंक शाखा कौन सी है, IFSC कोड क्या है, खाता नंबर, उसके बाद आधार या जन आधार कार्ड नंबर आप दर्ज कर दीजिए। ये सभी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर एक गवाह के हस्ताक्षर आ जाएंगे और नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा गवाह का। उसके बाद किसान के हस्ताक्षर आ जाएंगे, किसान का नाम आ जाएगा और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हो। अब आता है शपथ पत्र, इसमें किसान का नाम, पिता का नाम, निवासी कहाँ का है, तहसील, जिला, उसके बाद यहाँ पर कुल कितनी जमीन है हेक्टर में वो यहाँ पर बताएंगे, सिंचित है, सिंचित बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्राम कौन सा है, खसरा संख्या क्या है जमीन की, उसके बाद किसान के हस्ताक्षर। अब आती है आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले किसान का नाम लिख देना है जिसके नाम से आवेदन किया है, पिता का नाम आ जाएगा, निवासी कहाँ के है वो यहाँ पर लिख देना है, जो पंजीयन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं वो लिख देना है, दिनांक किस दिनांक को आपने आवेदन किया वो लिख देना है, यहाँ पर उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे जो भी जांच करता है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना है। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। इसी के साथ आपको बैंक डायरी की फोटो कॉपी अटैच करनी है और यहाँ पर ध्यान रखें बैंक अकाउंट जन आधार कार्ड में जरूर अपडेट होना चाहिए। जिस किसान का आप फॉर्म भर रहे हो उस किसान के साथ जन आधार कार्ड में उसकी बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट होनी चाहिए, ये आप पहले ही सुनिश्चित कर लें। और इसी के साथ आपको आधार कार्ड देना है, जन आधार कार्ड देना है, राशन कार्ड देना है, ये सभी डॉक्यूमेंट देने हैं। इसी के साथ जो आपने आवेदन किया उसकी आपको जो प्रिंट आउट, उसका जो प्रिंट आउट मिला है वो आपको साथ में लगाना है, ये फॉर्म देना है। इसी के साथ खेत की जमाबंदी और नक्शा जो पटवारी से वेरीफाई हो, ये सभी डॉक्यूमेंट देने हैं आपको ग्राम विकास अधिकारी को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। इससे पहले आप अपने ग्राम विकास अधिकारी से बात कर लें, जो कृषि ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक है, उनसे बात कर लें मेरी राय में। उसके बाद ही आप अपने डॉक्यूमेंट। दोस्तों अब रही बात आवेदन की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तारबंदी योजना का पैसा लेना बहुत ही मुश्किल है, यकीन मानिए बहुत मुश्किल है। आप जब तारबंदी कर लेंगे उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, जब आपके पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। लागत का 50% आपको इसमें दिया जाता है। 80,000 रुपए तक लागत आती है तो आपको 50% मिलता है और लघु या सीमांत किसान को 60%। लेकिन अगर 80,000 से ज्यादा लागत आती है तो आपको मैक्सिमम 40,000 रुपए मिलते हैं और लघु या सीमांत किसान को मैक्सिमम 48,000 रुपए मिलते हैं, चाहे लागत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इसी के साथ इसमें जो शर्तें रखी गई है, जैसे कि तारबंदी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए और कांटे वाले तार होने चाहिए। इसी के साथ तारबंदी में बीच बीच में बहुत ज्यादा पिलर वगैरह भी मांगे गए हैं। तो इस तरह की जो शर्तें हैं उन शर्तों को किसान पूरा नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि ज्यादातर किसान पूरा नहीं कर पाते हैं और जांच में उनके पैसे अटक जाते हैं। तो आपके जो कृषि के ग्राम सेवक है उनसे आप एक बार जरूर बात कर लें। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं आप एक बार उनसे राय जरूर लें, आपके क्षेत्र में इसके लिए क्या नियम है, वो किस तरह से पास करवाते हैं, क्या है। तो आप एक बार इसके बारे में कंप्लीट राय जरूर लें, उसके बाद ही आप इस योजना में आवेदन करें। आप सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि इस योजना का पैसा लेना बहुत ही मुश्किल है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद
पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप सबसे पहले देख सकें। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, इस योजना से रिलेटेड आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन रह गया है, तो प्लीज कमेंट में बताइए। अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बात करेंगे, उस पर वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।